हाय, मैं हूं हर्ष नागर और आज है साल का 5वां फ्राइडे। मतलब इट्स टाइम फॉर फीलिंग फ्राइडेज। और आज जिस फीलिंग की मैं बात करना चाहता हूं वो है शाइनेस, शर्माना, हिचक। तो शाइनेस एक ऐसी चीज़ है, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे, ज़्यादातर लोग कहेंगे नहीं नहीं यार मैं शाय नहीं हूँ, मैं तो बहुत हंसता खेलता हूँ, मैं तो इतना मजाक करता हूँ, मैं घर पे इतनी मस्ती करता हूँ। पर एक्चुअली शाइनेस सबको ही होती है। कहीं ना कहीं लेट्स से हो सकता है आप दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव करते हो, बहुत खुल के बात करते हो, लेकिन आप अपने बॉस से बात करने में हिचक है। मतलब अगर आपको कुछ पूछना है तो आप सोचते हो पूछूं नहीं पूछूं, रहने दूं यार, पता नहीं क्या होगा, वो समझेगा नहीं समझेगा, गलत समझेंगे। या हो सकता है किसी लड़के को लड़कियों से बात करने में हिचक हो। या फिर कोई अनजान इंसान हो, जैसे कि अगर आप बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो आपको एक हिचक हो कि यार मैं बोलूं या नहीं बोलूं, या आपके मन में आ रहा है कि मैं इससे शायद ये पूछता हूँ ये कौन सी किताब है या कुछ भी। बट क्योंकि आप ये सोचते हो कि पता नहीं कैसा सोचेगा, पता नहीं गलत ना समझे, पता नहीं शायद हो सकता है आपका दोस्त हो, सपोज आपको पैसे मांगने हैं और आप सोच रहे हो नहीं यार ये बुरा मानेगा, या फिर मैं कैसे बोलूं, किन शब्दों में मैं ये बोलूं। फिर शाइनेस हो सकती है हेल्प मांगने में। शाइनेस हो सकती है कि यार मैं बहुत खुदगर्ज हूँ, मैं किसी से नहीं मांग सकता कि मेरी हेल्प कर दो, मुझे पैसा दे दो, या फिर मुझे मुझे कुछ काम में हेल्प कर दो, या मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन। हो सकता है आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपको काम के बारे में पूछने में लगे कि यार पता नहीं ये लोग तो सोचेंगे कि मुझे कम आता है या मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर दिन आपका अलग होता है। हो सकता है आप किसी पार्टी में बहुत ही सीनियर इंसान के साथ बैठे हों, जो भी आप काम करते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा आपसे ज़्यादा तजुर्बा है। मतलब एक एग्जांपल, सपोज आप एक क्रिकेटर हैं और सेम अवार्ड फंक्शन में सचिन भी हैं, बट क्योंकि आपने सोच लिया कि यार वो तो इतना बड़ा इंसान है, वो तो इतना महान है, आप संकोच करोगे कुछ भी कहने में। आप सोचोगे कि यार ये छोटी बात हो गई, यार ये तो बहुत ही छोटी बात हो गई। बट प्रॉब्लम यही है क्योंकि लाइफ में जो भी आपको चाहिए, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, तजुर्बा हो, सब कुछ इंसानों के पास ही है। हर चीज़ के लिए आपको कोई ना कोई किसी इंसान को कन्विंस करना है कि भाई मुझे ये बता दो या मुझे ये दे दो। अब जब ऐसी बात है तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इंसानों से बात करें। अगर आपने ये सोच लिया कि भाई ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे माँ बाप, फैमिली, ये लोग मुझे जानते हैं, मैं इनसे ही खुल के बात करता हूँ और तो मैं फालतू बात किसी से नहीं करता, मैं जैसे मैंने कहा बहुत ही खुदगर्ज हूँ, या फिर अरे कौन समझेगा, किसको समझाने जाऊँ। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि होता क्या है कि बस आदमी या तो स्कूल जाता है या ऑफिस जाता है या काम से आता है और फिर आप अपने फ़ोनों में लग जाते हैं। खैर फ़ोनों में लगना ख़राब बात नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोचें कि कितने लोग हैं जो एक पूरा संडे बिता देते हैं कि सिर्फ कुछ नेट पे देख रहे हैं और ये है, और बातचीत करना जो एक्चुअली में मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे से बात करें। आपको अगर बुरा भी लग रहा है, आपको ख़राब लग रहा है, आपको शर्म लग रही है, जो भी लग रहा है, आप जितना बात करेंगे उतना आपको बेटर फील होगा, उतना आपका स्ट्रेस कम होगा। तो वो जो है वो कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि यार मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है, मेरा जितना मेरे पास पैसा है वो इम्पोर्टेंट है, मेरे पास जो डिग्री है वो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद तो कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए अगेन कोई भी चीज़, अगर आपको किसी से भी जुड़ना है, आपको एक एग्जांपल, सपोज अगर आपको एक रिलेशनशिप चाहिए, आप चाहते हैं कि आप किसी को डेट करें, तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों से मिलें। जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं, जब तक आप लोगों से बात नहीं करेंगे, तो उनको सपना तो नहीं आएगा कि आप कैसे इंसान हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आपको पसंद है, क्या नापसंद है। तो उसके लिए तो आपको बात ही करनी पड़ेगी। अब अगर आप उसमें भी सोचेंगे कि शर्म और हिचकिचाएंगे कि यार पता नहीं इसको कैसा लगेगा, मैं क्या बोलूँ नहीं बोलूँ, मैं ये कहूँ या नहीं कहूँ, या छोड़ो मैं फ़ोन पे बात नहीं कर सकता। ऐसे भी लोग होते हैं, नहीं नहीं मैं फ़ोन पे बात नहीं करूँगा, मुझे ये बात करनी है इस इंसान से, मैं फ़ोन पे नहीं करूँगा, मैं मैसेज करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं कह नहीं पाऊँगा यार उसके सामने, या फिर पता नहीं उसको कैसे लगे, मैं सही शब्द नहीं ढूंढ पाऊँगा, या फिर मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, या फिर कोई भी बात हो कि मैं वो तो यार बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं नहीं कर पाऊँगा।
तो बेसिकली शर्म करती क्या है? शर्म आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी एक लाइफ है और उस लाइफ में आप सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो काम कर सकते हैं वो कर सकते हैं, और जितना सक्सेस पा सकते हैं, जितनी खुशियाँ पा सकते हैं, जितनी एक्सपीरियंसेस आप जुटा सकते हैं, उसको वो आधे से भी कम कर देगा अगर आप में हिचक है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, आप ये कहीं पे भी, फ़र्क नहीं पड़ता आप किस शहर के हैं, किस कंट्री के हैं, आप कहीं पे भी आजमा के देख लीजिए। आप अपने 4-5 दोस्त मन में सोचिए, उन 4-5 दोस्तों में से ये सोचिए कि जो कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके सबसे ज़्यादा कनेक्शंस होंगे, जिसके सबसे ज़्यादा या तो दोस्त होंगे या लोगों को जानता होगा, या वो फटाक से बात कर लेता है। आप उसको कुछ बोलो कि यार वो पता है यार वो मेरी गाड़ी वहाँ रुक गई है, तो फटाक से वो कुछ फ़ोन लगाएगा, उस एरिया में कोई है। ऐसे ही किसी भी चीज़ के लिए, मतलब उसको घर शिफ्ट करना हो तो वो फटाक से पता कर लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम आ जाए फटाक से, कोई रूल पता करना होगा वो फटाक से पता कर लेगा, कोई मतलब सिविल इंजीनियर चाहिए उसके पास होगा। क्यों? क्योंकि उसमें हिचक नहीं है ना, क्योंकि उसने जो भी ज़िंदगी जी है, वो जहाँ भी रहा है, उसने रिश्ते बनाए हैं, उसने लोगों से बात की है। क्योंकि उसने लोगों से बात की है इसलिए वो लोगों के लिए कोई है, लोग उसको जानते हैं, लोग उसको याद रखते हैं। मतलब अगर आपको ये जानना है कि आप शर्मीले हैं नहीं, तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि सपोज आप एक पार्टी में गए और उस पार्टी में आप जाके कॉर्नर में खड़े हो गए, मतलब आप शर्माते हैं, आप अजनबियों के सामने नहीं चाहते कि मैं खड़ा हूँ, मुझे लोग देखें। वो आपको ऐसा लगता है कि भाई सारी स्पॉटलाइट मेरे ऊपर ही आ गई है, कि मुझे लोग ना देखें, मुझे साइड में, मेरे बारे में ना सोचे, मुझसे ना पूछे, मुझसे ना बात हो, मैं जैसे आया हूँ जैसे ऐसे आया हूँ अपनी सोच के साथ, और मैं ऐसे ही चला जाऊँ। तो वो डर है आपका कि लोग आपको जज कर लेंगे, लोग आपको कम समझेंगे। दूसरी बात यह है कि सपोज एक और एग्जांपल देता हूँ कि सपोज जब 5-6 लोग चलते हैं, एक या 10 लोग कहीं से निकले, सपोज क्लास छोटी और आप चल के जा रहे हैं, तो जो शर्माएंगे वो सबसे पीछे रह जाते हैं कि अपने आप को पीछे कर लो यार, मतलब मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी है, मुझे तो अवॉइड करना है, जितना कम बात हो सके वो अच्छा है, मुझसे कोई कुछ पूछ ना ले। इसका मतलब ऑफकोर्स आपका कॉन्फिडेंस कम है, और अगर कॉन्फिडेंस कम है तो आप कैसे कोई नई चीज़ सीखेंगे, कैसे आप 4 लोगों को जोड़ के कुछ करेंगे, कैसे, सपोज आपको नई कंपनी खोलनी है, कितना मुश्किल होगा आपके लिए कि 4 नए लोगों से बात करो, बात करना ही आपको पसंद नहीं है, तो आप उनको कन्विंस कैसे करोगे कि भाई आओ मेरे साथ काम करो, या मुझे पैसा दो, या मेरे साथ पार्टनर बनो, कितना मुश्किल हो जाएगा। तो अब जब ये शर्म आती कहाँ से? शर्म बचपन से आती है, क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तो हम माँ बाप से या फैमिली से एक लैंग्वेज सीखते हैं। हमें पता नहीं कि हम बाहर जाएंगे तो हमें कैसा बर्ताव मिलेगा। हो सकता है कोई हमें प्यार करे, नहीं करे, अच्छे से बात करे, नहीं करे, कोई हमें एंटरटेन करे, हमसे बात करे, अच्छे से अटेंशन दे, या कोई हमें इग्नोर ही कर दे, कुछ भी हो सकता है। तो शर्म वहाँ होती है। और फिर ऑफकोर्स अब कुछ लोग जिनको शर्म नहीं होती वो इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने वो काम कर दिए जो औरों को ऐसा लगता है कि यार अरे बड़ा डर का काम है। उन्होंने अजनबियों से बात कर ली, उन्होंने नए दोस्त बना लिए, उन्होंने किसी से पूछ लिया, कुछ लोगों ने हाँ किया, कुछ लोगों ने ना किया, बट उनके अंदर का डर निकल गया। जैसे ही आपका डर निकल जाएगा कोई भी काम करने से, क्योंकि इंसान आदत से चलता है, जानवर भी आदत से चलते हैं, तो इंसान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आदत है। मतलब आप ये समझिए कि सपोज मुझे आदत नहीं है 4 घंटे खड़े रहने के लिए, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर मुझे आदत है 2 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे, तो 4 घंटे मेरे लिए कुछ नहीं है। अगर जैसे कि अलग अलग जो लोगों के काम होते हैं, अब आप देखिए कि कई पोस्ट ऑफिस वाले हैं जो मतलब पैदल चल लेते हैं इतना किलोमीटर, 30 किलोमीटर पहाड़ों पे। तो 30 किलोमीटर हमें आदत नहीं है, पर क्योंकि उनको आदत है इसलिए वो ये कर सकते हैं। तो सेम ही बात है, आपको ये शर्म हटाने के लिए करना क्या है? सपोज आप लोगों से बात नहीं कर पाते, सपोज आपको समझ नहीं आता आप क्या बात करें, आप उस चीज़ के बारे में बात करें जो आपको पसंद है, या आप बेसिक सवाल पूछें। फ़र्क नहीं पड़ता कि पहला, दूसरा, चौथा, 5वां इंसान जिससे आप पूछेंगे उसका रिएक्शन क्या है, क्योंकि एक तो आप, या तो अगर वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपकी फैमिली है या फ्रेंड है बहुत सालों का है, तो आपको जज ही नहीं करेगा, तो उसके सामने वैसे भी शर्म नहीं होती। जिनको हम जानते हैं उनके सामने शर्म नहीं होती, इनके सामने हम खुले होते हैं, इनके सामने हमें डर नहीं होता कि ये इंसान मेरे बारे में अब ऐसा सोच लेगा। जिनके बारे में है वो आप सोच के जा सकते हो कि मुझे ये बात करनी है, ये बात करनी है। 2 ही ऑप्शन है, या तो आप बात करेंगे या आप बात नहीं करेंगे। अगर आपने बात किया तो फिर एक ट्राई आपने किया, अगर आपने बात नहीं की तो फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि
आपके लिए आप एक बंद दरवाज़ा हो और वो एक बंद दरवाज़ा है। वो अपनी लाइफ जीता रहेगा, आप अपनी लाइफ जीते रहेंगे, और फ्यूचर में ना तो आप लोग ना तो गहरी दोस्ती होगी, ना आप उनसे कुछ सीख पाएंगे, ना कोई बात होगी। बेसिकली आप जहाँ हैं लाइफ में, जितना आपको आता है आप वहीं अटक जाएंगे। और आप समझ सकते हैं जब जो लोग आज 50 साल के 60 साल के हैं, जब वो बात करते हैं कि यार मेरा 25 साल से दोस्त है, तो सोचो 25 साल में उनको कितना फ़ायदा हुआ होगा, या 25 साल से कोई इंसान उनके साथ है प्रोफेशनली भी, कितना फ़ायदा हुआ होगा, कितनी बार उसने उनको सलाह दी होगी, कितनी बार उसने उनको किसी प्रॉब्लम में हेल्प की होगी। इतना फ़ायदा आप छोड़ नहीं सकते, एटलीस्ट आज की लाइफ में तो नहीं छोड़ सकते। सपोज़ आप बहुत ही अमीर हैं, मतलब ऐसा है कि आपके 20-30 साल आपके पास इतना पैसा है कि आप किसी से बात ना करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तब भी आप जीते जाएंगे, खाते जाएंगे, पीते जाएंगे, पर तब भी वो बहुत ही बोरिंग लाइफ होगी। इंटरेस्टिंग लाइफ वही है कि आपकी एक सोच है, आप उसको बाहर लेके आएँ, आप लोगों से बात करें। उसके बाद जब आप लोगों से बात करते हैं तब आप सीखते हैं, क्योंकि आप तो उतना ही सोच सकते हैं जितना आपके दिमाग में है, जितना आपने चीज़ें की हैं, सीखी हैं, जहाँ आप रहे हैं। जैसे ही आप अपनी हिचक छोड़ेंगे, शर्म छोड़ेंगे, आप लोगों से बात करेंगे, आपके लिए दुनिया खुल जाएगी कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी काम करते हैं, अच्छा वहाँ ऐसा होता था, उस शहर में ऐसा होता था, या 1980 में ऐसा होता था, 85 में ऐसा होता था, डॉक्टर के साथ ऐसा होता था, सिविल इंजीनियर के साथ ऐसा होता था, एस्ट्रोनॉट के साथ ऐसा होता है। और उसके बाद आपके लिए हर दिन एक नया चैप्टर होगा, एक नई किताब होगी, एक ज़िंदगी में रोमांच आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हर चीज़ आपके लिए एक कहानी है, हर इंसान एक कहानी है, और आप उससे बात करेंगे और फिर वो आपको भी बताएंगे कि आप कहाँ गलत हैं, आप कहाँ सही हैं, और आपका नेटवर्क इतना बढ़ जाएगा, आप कभी बोर नहीं होंगे, आप हमेशा सीखेंगे। आप सोचिए आपको कितनी सलाह, कितनी हेल्प मिल सकती है। सपोज आपको गाड़ी खरीदनी है, अब जिसके 4 ही दोस्त हैं वो किससे पूछेगा? 4 लोगों से पूछेगा बस। अब जिसके 50-100, और रास्ते में निकलते हुए तो आप समझिए आप कितने ऐसे लोग हैं जो सेम ऑफिस में काम करते हैं या फिर सेम बिल्डिंग में रहते हैं, रोज़ एक ही टाइम पे निकलते हैं, कई बार एक दूसरे को क्रॉस करते हैं पर बात नहीं करते, या फिर कई बार बस स्टॉप पे इतना वेट करते हैं, ट्रेन के लिए इतना वेट करते हैं। आप इस पूरे टाइम में आप बस ये सोच के कि मैं ठीक है ना, मैं बात करूँगा तो मैं छोटा लगूंगा, मैं ऐसा लगूंगा कि यार ये क्या है, इसकी क्लास ही नहीं है। पर वो बकवास बात है, क्योंकि आप भी इंसान हैं, दूसरा भी इंसान है, और 2 इंसान एक दूसरे से बात अगर नहीं कर सकते तो मतलब आप कैसे आगे जाना चाहते हैं? आप अगर शर्माएं तो ऐसा हो सकता है, अगर आप ये देखेंगे जो लोग ज़्यादा शर्माते हैं वो सिर्फ एक जॉब पे ज्वाइन करते हैं और 25 साल बाद रिटायर करते हैं, और बस उनकी लाइफ उतनी होती है, उतनी ज़िंदगी देखी होती है उन्होंने कि एक ऑफिस, एक काम, 2-3 शहर, कुछ 20-30 लोग, और उसके अलावा ना उन्होंने कुछ किया होता है ना देखा होता है। अब आप ये समझिए कि अगर आप पार्टी में वो इंसान होते जो कम से कम 10 लोगों से मिला होता, एक पूरी पार्टी में रहा होता, तो उसकी क्या लाइफ होती। 10 लोगों से मिला है, उसके पास 10 लोगों का नंबर है, 10 लोग उसे बुलाते हैं, 10 जगहों में जाता है। आप वो ज़िंदगी चूज करिए जहाँ पे आपके लिए कोई भी चीज़ ऐसा ना हो कि ओ शिट अब क्या, क्योंकि आपका नेटवर्क इतना बड़ा होगा, आप इतनी सारी चीज़ें सीखेंगे, इतने सारे लोग आपको जानते हैं, इतने सारे लोग आपके लिए कुछ कर सकते हैं, वो ज़िंदगी बहुत बढ़िया है। वरना तो शर्म में कुछ नहीं है। आप मतलब जैसा रोज़ था, जैसा 2019 था वैसे ही 2020 होगा, वैसे ही 25 होगा, 30 होगा, और कितनी सारी चीज़ें आप छोड़ जाएंगे लाइफ में। सो आई होप दिस वीक आप छोटा सा कुछ भी अपना लीजिए कि किसी से बात करनी, किसी को मैसेज करना, सोचिए, लिखिए, लिख लीजिए क्या क्या बोलने वाले हैं किससे, और ट्राई करिए। और वैसे ही जैसे आप 1 से बात करेंगे तो आप 2 से कर पाएंगे, 3 से कर पाएंगे। आप थोड़ी सी नॉर्मल टॉक करेंगे किसी से, अजनबी से, तो फिर आप सीरियस टॉक भी कर पाएंगे। धीरे धीरे आप खुलते जाएंगे, और फिर आपको बहुत मज़ा आएगा। सो थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट वीक।